हेलो गाइस एवरीवन, आप कैसे हैं। एजुकेशन 28 में आपका स्वागत है गाइस। इस तरह बहुत ही सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चन बताएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखो गाइस, यदि किसी वस्तु को 668 रुपये में बेचने पर उतना ही रुपए का लाभ होता है जितने की 492 रुपये में बेचने पर हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो भाई इस तरह के क्वेश्चनों को जैसे उतना जितना आए क्वेश्चन में, तो इस तरह की क्वेश्चनों को पहले जोड़ लेते हैं। जैसे 668 और 492 को जोड़ दो। 8 और 2 10 का 0, 9 6 15 और 1 16 का 6 16 का 1 6 और 4 10 और 1 11, यानी 1160 अपॉन 2 2 से डिवाइड कर दो। हमेशा 2 से ही डिवाइड करते हैं गाइस, हमेशा 2 से ही डिवाइड करते हैं। जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से काट दो। 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 अट्ठे 16 0। 568 बार कटा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। गाइस दूसरा क्वेश्चन देखें। किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उस वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाए तो पहले से 50 रुपये कम प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। गाइस इस तरह के क्वेश्चन को क्या कहते हैं, लाभ और हानि। जहां लाभ, ये लाभ है 15% का। गाइस ये 15% का लाभ है और ये 5% की हानि है। तो जब भी गाइस लाभ और हानि हो तो जोड़ के लिखेंगे, और लाभ लाभ हो तो घटा के लिखेंगे, हानि हानि है तो भी घटा के लिखेंगे। मतलब सेम हो तो घटा के लिखेंगे, और अलग अलग हो, लाभ हानि हो तो जोड़ के लिखेंगे। तो गाइस 15% और 5% तो जोड़ देंगे। लाभ और हानि है तो 15% और 5% 20% हो गया। यानी हानि पर बेचा जाता है जाए तो पहले से 50 रुपये कम प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो गाइस जब भी 50 रुपये कम या अधिक, यहाँ पे कम या अधिक आए, जितनी भी संख्या कम या अधिक आए उस संख्या को ऊपर लिखते हैं हमेशा। यानी 50 ऊपर लिखेंगे, अपॉन 15% लाभ है और 5% हानि है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। 15 और 5 कितना हो गया, 20। 20 इंटू 100, 20 से काट दो। 20 एकन 20, 20 पंजे 100, 5 पर गया। 5 से काटो, 5 एकन 5, सॉरी इनका मल्टीप्लाई होगा। 5 25 0, 250 रुपये, यानी ऑप्शन बी करेक्ट। गाइस तीसरा क्वेश्चन देखो। एक कुर्सी को 50 रुपये की अपेक्षा 30 रुपये में बेचने से 5% की हानि होती है। कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। गाइस पहले हमें कितने की मिल रही थी, 50 रुपये की, फिर 30 रुपये में बेची, बेचने से, यानी पहले हम 50 रुपये की बेच रहे थे, अब उसे हम 30 रुपये की बेचेंगे। तो ये पहले वाला मूल्य है, पहले वाला, और ये अब का है, यानी ये अब बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं अब। तो पहले ज़्यादा बिच रही थी और अब कम की बिच रही है। तो गाइस पहले 50 रुपये की, अब 30 रुपये की, तो हानि तो होगी, हानि तो होगी। नॉर्मल सी बात है, हानि तो होगी। तो हानि कितने की हो रही है, 5% की हानि हो रही है, यानी 5% की हानि हो रही है। 5% की वैल्यू कितनी है, 50 में से 30 घटा दो। 50 में से 30 घटाएंगे, कितना बचेगा, 20। तो 5% बराबर 20। कितने का घाटा हो रहा है, 5% बराबर 20। तो गाइस क्रय मूल्य निकालेंगे, तो क्रय मूल्य हमारा 100 मान लो।
तो 20, इस 5 को नीचे ले आएंगे, ये 5 नीचे आएंगे, यानी 5/100। तो 5 काट दो, 5 एकन 5, 5 चौक 20, 4 बार गया। 100 में 4 से कर देंगे तो 400। आंसर आपका सी ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन देखो गाइस, 500 रुपये की अपेक्षा 800 रुपये में बेचने पर 25% अधिक लाभ प्राप्त होता है। गाइस ये पिछला वाला क्वेश्चन था, उसी तरह से ये है। उसमें पहले अधिक में बेच रहा था, अब ये पहले अधिक बेच रहा था, फिर बाद में कम बेच रहा था, तो हानि हो रही थी उसमें। इसमें लाभ हो रहा है, पहले कम में बेच रहा है, पहले बेच रहा है ये 500 रुपये में। एक वस्तु को 500 रुपये की अपेक्षा, यानी 500 रुपये की अपेक्षा 800 रुपये में बेचने पर 25% का प्रॉफिट, यानी अधिक लाभ हो रहा है, बेच रहा है तो सॉरी गाइस। तो कितने का लाभ हो रहा है? 500 रुपये की अपेक्षा 800 में 500 के कितने बचेंगे? 300। कितना? 300 बचेगा। 25% की वैल्यू, यानी 25, ये 25% की वैल्यू है 300। हमें क्रय मूल्य करना है। क्रय मूल्य कितना? मान लो 100, तो 25 × 100, काट पीट कर लो। 25 एकन 25, 25 चौका 100 और 300, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12, यानी 1200। गाइए 1200, 300 में 4 से मल्टीप्लाई कर दी, 1200 आंसर आ गया। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर गाइस। 5वां क्वेश्चन देखो, गाइस 5वां क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है। 1754 में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितनी उस 1492 में बेचकर हानि होती है। वस्तु का लागत मूल्य कितना है? लागत मूल्य मतलब सीपी पूछ रहा है, यानी क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्रय मूल्य याद करना है हमें। तो गाइस इस तरह के क्वेश्चनों में, जैसे मैंने पहले बताया, इस तरह का क्वेश्चन पीछे, तो उतना या जितना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, दोनों संख्या को जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। गाइस दोनों संख्या को जोड़ लेते हैं। 1754 यानी 1754 और 1492 को जोड़ लो। 4 और 6, मतलब 4 और 2 कितने हो गया? 6 हो गया। 9 और 5 कितना हो गया? 14 हो गया। 14 की 4, हासिला का 1, 7 और 4 11 और 1 12 के 2, हासिला का 1, 1 और 1 2 और 1 3, 3/2। 2 से डिवाइड करते हैं गाइस, हमेशा 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड कर दो, 2 से कर दो, 2 एकन 2, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1623। 2 से डिवाइड किया तो 1623 बार डिवाइड हुआ। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर। गाइस 6वां क्वेश्चन देखो, गाइस ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक व्यक्ति 960 रुपये में बेचता है। एक व्यक्ति एक वस्तु 960 रुपये में बेचता है और 4% हानि सहित, तदनुसार उसका क्रय मूल्य कितना था? क्रय मूल्य कितना था, यानी सीपी कितना था? तो हमें क्रय मूल्य, जब भी क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो गाइस, जब भी हम, यानी 4% हानि है तो 100 में से घटाएंगे, यानी एक वस्तु 960 में, यानी एसपी हमारा कितना है? एसपी बराबर है 960 रुपये। सीपी हमें ज्ञात करना है गाइस, सीपी हमें ज्ञात करना है, यानी सीपी यहाँ लिख लो। सीपी बराबर हमें ज्ञात करना है
एक व्यक्ति एक वस्तु को 960 में बेचता है और 4% हानि सहित तदनुसार उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यानी क्रय मूल्य, हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है गाइस। तो क्रय मूल्य, जब भी हम क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं गाइस, यहाँ पॉइंट समझो, जब भी क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे यानी जब भी हम सीपी याद करेंगे तो सीपी ज्ञात करेंगे तो 100 हमेशा ऊपर, यानी सीपी ज्ञात करेंगे तब। तो यही बच्चे अटकते हैं, जब भी सीपी ज्ञात करते हैं तो 100 ऊपर लिखते हैं, यानी हमें पीछे जाना है। तो इंटू 100 हमेशा ऊपर सीपी ज्ञात करते हैं। सीपी हमेशा 100 में से मतलब 4% हानि है तो 100 में से घटाएंगे, यानी 96 रुपये। अब काट पीट कर दो, 96 से 96 कैंसिल, बचा 1000, बचा कितना 1000। सीपी बराबर कितना आ गया 1000 रुपये। ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट। गाइस आपके सामने 7वां क्वेश्चन है, इसे भी देखो करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। एक दुकानदार घड़ी के मूल्य में 15% छूट देता है। कितनी देता है 15% छूट देता है। यदि वह 20% की छूट दे, 20% की छूट दे तो उसे 51 कम लाभ होता है, यानी 51 कम लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है हमें, यानी सीपी ज्ञात करना है हमें। तो गाइज इस तरह के क्वेश्चन हमने पीछे बताए थे, आपको 2-3 क्वेश्चन बताए थे पीछे। लाभ छूट दे रखी है तो घटा के लिखेंगे, लाभ है तो घटा के लिखेंगे, हानि है तो घटा के लिखेंगे, यानी और लाभ और हानि तो जोड़ के लिखते हैं, लाभ हानि जोड़ के लिखते हैं, बाकी सेम हो। यहाँ पे लाभ होता, हानि की जगह पे लाभ होता तो माइनस करके लिखते, और हानि होता तो माइनस करके लिखते। अब छूट है तब भी माइनस करके लिखेंगे हम। तो जब भी यहाँ पे कम या अधिक आए, उसे ऊपर लिखते हैं, यानी 51 अपॉन 15% की छूट है और 20% की छूट है तो घटा के लिखेंगे। 20 में से 15 गए तो 5 बचे, कितना बचा 5 बचा, इंटू 100। काट पीट कर लो, 5 से कटा, 5 चौक 20 बार कटा, 51 और 20 की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 0, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 1020 रुपये, यानी क्रय मूल्य निकल आया। घड़ी का क्रय मूल्य कितना आया 1020 रुपये। आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर गाइस, आपका डी ऑप्शन करेक्ट गाइस। बहुत ही सिंपल तरीके देखिए, 2-3 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्यूशन हो रहे, कोई ना ट्रिक है इसमें ना कुछ है। गाइस आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू गाइस।